श्री कृष्ण कहते हैं, शांत होकर सुनो। समय का पहिया हमेशा घूमता है, पर यह पहिया किस दिशा में ले जाएगा, यह आज के तुम्हारे कर्म तय करते हैं। कभी यह पहिया तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा और कभी तुम्हें गहरी खाई के किनारे लाकर खड़ा कर देगा। पर याद रखो, खाई और ऊंचाई दोनों ही उसी रास्ते के पड़ाव हैं जिसे तुमने चलना चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग सोचते हैं कि बुरा वक्त रुक जाएगा, पर बुरा वक्त भी समय के पहिए पर ही चलता है। वह टिक नहीं सकता, बस गुजर जाता है। लेकिन अगर तुम इस पहिए के घूमने का इंतजार करते रहे और खुद नहीं बदले, तो अगला चक्र तुम्हें वहीं वापस ला खड़ा करेगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा चुप हो जाना किसी को फर्क नहीं डालता, तो यकीन मानो तुम्हारे चले जाने से भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्ते थकाते हैं, कभी वह भी जो कभी तुम्हारा सुकून हुआ करते थे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो अजनबी नहीं होता जिसे तुम नहीं जानते, बल्कि वही होता है जिसकी पीठ पर तुम्हारे अपने हाथ रखते हैं। झूठ क्यों जीत जाता है? क्योंकि सच कहने वाला अक्सर चुप रह जाता है और चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नरम दिल रहना अच्छा है, पर याद रखना, जितना तुम सरल होगे उतना ही चालाक लोग तुम्हें ठुकरा देंगे और फिर तुम खुद पर शक करने लगोगे। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो समझ लो यह उसकी जरूरत नहीं, यह तुम्हारे लिए उसका विश्वास है। पर जब यही विश्वास टूटता है तो आवाज सिर्फ दिल में नहीं, रूह में गूंजती है। कुछ जख्म इतने पुराने होते हैं कि वक्त उन्हें भरना नहीं चाहता, और कुछ दर्द इतने सस्ते होते हैं कि जिंदगी हमें मुफ्त में दे देती है। जो कील बनकर बार बार चुभे, उसे हथौड़ा बनकर एक बार ठोक देना ही सबसे बड़ा इलाज है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बीतने के बाद जो कदर होती है वह कदर नहीं, अफसोस है, और अफसोस तुम्हें हर रात जगाए रखता है। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, इसलिए फन कुचलना सीखो। कमजोर कोई नहीं होता, बस मजबूरियां होती हैं जो इंसान को झुका देती है। कभी कभी शब्दों की चुभन हड्डियों के टूटने से भी गहरी होती है। सच को जान लेना और उसे सह पाना, यह दोनों अलग बातें हैं, और कभी कभी सहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित होता है। समझदार और मूर्ख में फर्क बहुत कम है, दोनों ही किसी की नहीं सुनते। वो खिड़की बंद कर दो जो तुम्हें दुख देती है, चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। खुशी पुरानी बातों को भूलने में छुपी है, लेकिन हम वही बातें बार बार जीते रहते हैं जो हमें मार चुकी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने फैसलों को तब तक अकेला निभाओ जब तक लोग उन्हें अपना ना लें। जो रिश्ते वक्त आने पर स्वार्थ की बदबू दें, उन्हें गहरे समंदर में फेंक दो। जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत उसे छोड़कर चली जाती है। कभी किसी इंसान को इतना अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले। जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए उसे छोड़ देना ही समझदारी है। छोटा मत समझो किसी को, क्योंकि हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर, क्या पता उसके हंसते चेहरे के पीछे एक टूटी हुई दुनिया छुपी हो। और हाँ, अगर सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हो तो जिंदगी पैदल भी शानदार लगती है। कौन कहता है कि सफर सिर्फ बड़ी गाड़ियों में अच्छा लगता है? कभी पुरानी बातों को मत सोचो, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है। क्योंकि मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई मतलब नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कदर करना सीखो। कोई बार बार जिंदगी में नहीं आता। रिश्तों को वादों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि छोड़ने वाले कस्में खाकर भी छोड़ देते हैं और निभाने वाले बिना कहे भी निभा जाते हैं। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। आंखों से भरोसे का चश्मा उतरते ही समझ में आता है कि दुनिया आखिर है क्या, और तब तक हम आधे टूट चुके होते हैं। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में खड़े होते हो तो अपनी परछाई नजर नहीं आती। कुछ कदम तकलीफें जरूर देते हैं, लेकिन वही हमारी जिंदगी को नया आकार दे जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में इतना फर्क पड़ जाने के बाद फिर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी इंसान को इतना भी अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले, और किसी को बस इतना ही अपनाओ कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा ना हो जाए। जिन्हें तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं, उनसे दूरियां ही बेहतर हैं। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उस आदत को खत्म करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। दर्द की कीमत क्या है? मुझसे पूछा गया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सारे दर्द मुझे मुफ्त में मिले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो हमें सबसे अपना लगता है वही यह एहसास दिला देता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते।
और फिर वही इसका फायदा उठाता है। खैरात में मिल गए हम उन्हें जिनकी औकात में भी हम नहीं थे। जिस दिन तुम मुझे खो दोगे उस दिन तुम मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास है, पर यही विश्वास जब टूटता है तब तो उसकी आवाज रूह को चीर देती है। बस कुछ लोगों पर हद से ज्यादा यकीन किया था और उसी का खामियाजा है यह सारे जख्म। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ भरोसा तोड़ने और हमें तोड़ने के लिए ही आते हैं। मौका देने वाले को धोखा मत दो और धोखा देने वाले को दूसरी बार मौका मत दो। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थ ही उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि बात भी हो जाए और इज्जत भी बनी रहे। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनसे ना बदला लो और ना भलाई करो। बस दूर रहो, क्योंकि दूरी कई बार सबसे सुरक्षित कवच होती है। खुद पर काबू पा लेना मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। परवरिश और संस्कार, यह दो चीजें किसी किताब से ज्यादा गहरी शिक्षा देती है। चिंता, कर्जा और प्रेम यह पूछकर नहीं होते, खुद हो जाते हैं। सुकून साधनों में नहीं समझ में होता है। फर्श मखमली हो तब भी पांव छिल जाते हैं और केले से दांत हिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, मगर असली सबक वक्त और लोग सिखाते हैं। दुनिया खूबसूरत हो सकती है अगर लोग सिर्फ अपने काम से काम रखें। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी बंद हो सकती है पर सीढ़ियां हमेशा ऊपर ले जाती हैं। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही ज्यादा खुश भी रहता है। जो परिवार साथ चलता है उन्हें कभी दूसरों के पांव नहीं पकड़ने पड़ते। सिर्फ अच्छा लगना काफी नहीं होता, जरूरी होना उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। अपने सपनों की उड़ान किसी और से पूछकर मत भरो, उड़ान भरो अपने पंखों पर। अपनों के होने से कुछ नहीं होता। अपनों में अपनापन भी होना चाहिए। उठना बैठना किसी के साथ हो सकता है, लेकिन उछलना खुद के दम पर होना चाहिए। अकेला जरूर चलता हूं पर किसी के पीछे हरगिज नहीं। जो अकेले खड़े रहने का साहस रखते हैं वही असल राजा होते हैं, जिनमें अकेले चलने की ताकत होती है। एक दिन भीड़ खुद उनके पीछे चलती है। अगर तुम में अकेले चलने का हुनर है तो एक दिन तुम्हारे पीछे भी काफिला होगा। शोर मचाना मेरा स्वभाव नहीं, मैं खामोशी से उड़ान भरता हूं। अपने आप को कभी कम मत समझो। तुम जितना सोचते हो तुम उससे 1000 गुना बेहतर हो। धैर्य रखो, जो भी तुम चाहते हो एक सही समय पर वह तुम्हारे पास आ जाएगा। जल्दबाजी अक्सर गलत फैसले दिला देती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में सब्र करना सीखो। घर की सुख सुविधाओं में रहकर तुम राम नहीं बन सकते। अगर कुछ बनना है तो वनवास तो भोगना ही पड़ेगा। छोटा सा छल भी विश्वास को जहर बना देता है। और एक बार भरोसा टूटा तो कोई रिश्ता नहीं बचता, क्योंकि टूटे कांच और टूटे विश्वास दोनों की आवाज दिल को चीर जाती है। जब सपना देख लिया है तो मेहनत करने के लिए 2 बार क्यों सोचना। झूठ अक्सर इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जो हालात देखते हैं वे कभी साथ नहीं देते, और जो सचमुच साथ देने वाले होते हैं वे हालात नहीं देखते। आप बस शुरुआत करो, अंत तक तुम्हारा हौसला तुम्हें खुद पहुंचा देगा। हर किसी को अपनी खूबसूरती पर घमंड होता है, लेकिन असली खूबसूरती वह है जो भीतर से चमके। नहीं मिला कोई तुम जैसा आज तक, और यह सितम अलग है कि तुम भी कभी मिल ना सके। जितनी कठिन रातें होंगी उतना ही सुनहरा तुम्हारा आने वाला सवेरा होगा। याद रखो तुम आईसीयू में नहीं, इस खूबसूरत संसार में हो, इसलिए 5 मिनट से ज्यादा सीरियस मत रहो। सत्य चाहता है कि सब उसे जाने और झूठ को डर होता है कि कोई उसे पहचान ना ले। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें खुद कभी उजाला नसीब नहीं होता। हर किसी के लिए अच्छा होना हमेशा अपने लिए अच्छा नहीं होता। कुछ हादसे इंसान को इतना खामोश कर देते हैं कि जरूरी बात कहने का भी दिल नहीं करता। जरूरत से ज्यादा सब्र भी एक तरह का मानसिक तनाव बन जाता है। खुद पर भरोसा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। कदर और वक्त दोनों ही अजीब होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। खो देने के बाद ही एहसास होता है कि वक्त, व्यक्ति और संबंध कितने कीमती थे। चेहरा तो किसी हादसे में बदल सकता है, पर दिल सिर्फ शब्दों से जीता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर किसी में कमी दिखे तो उससे बात करो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखे तो खुद से बात करो। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि कोई बात नहीं करता और कोई बात समझता नहीं। जो लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं उनकी खुशियों की जिम्मेदारी खुद ईश्वर ले लेते हैं। ऊपर वाला ना जाने क्यों प्यार करने वालों को ही दूर कर देता है। तन्हाई का एक आलम ऐसा भी होता है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। यह जिंदगी एक खेल है, ना हारना जरूरी है ना जीतना, बस खेलते रहना जरूरी है। अब पीछे नहीं, थोड़ा खुद के साथ चलने दो। मौत को कभी देखा नहीं, पर शायद वह बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि जो उससे मिलता है वह जीना छोड़ देता है। हमारी वजह से किसी आत्मा को दुख न पहुंचे, यही धर्म की सबसे सरल व्याख्या है।
यकीन करो, कुछ अजीब है यह दुनिया। यहाँ झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। वो लोग भी बदल गए जो कहते थे हम सबकी तरह नहीं है। क्या शिकवा करें किस्मत से? टाइम किसी के पास नहीं, लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है तो उसके विश्वास पर खरा उतरना सीखो, क्योंकि इंसान उम्मीद उसी से रखता है जिसे वह सबसे करीब मानता है। जैसे फल और फूल अपने समय पर बिना किसी प्रेरणा के वृक्षों पर लग जाते हैं, वैसे ही अच्छे और बुरे कर्म भी अपने समय पर जीवन में फल देते हैं, चाहे वह फल मीठा हो या कड़वा। भगवान पर विश्वास रखो, हर तकलीफ की कीमत अदा होती है, कभी सब्र से, कभी कर्म से। वक्त का खास होना जरूरी नहीं, किसी खास के लिए वक्त निकालना जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है, लाखों मिलने के बाद भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। दोस्ती भी दर्द देती है अगर दिल से हो जाए। रिश्तों की खुशहाली के लिए अहम नहीं, समर्पण जरूरी होता है, कभी जीत कर नहीं निभाए जाते। सुई में वही धागा प्रवेश करता है जिसमें गांठ नहीं होती। इसलिए किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं। बुरे वक्त की एक खासियत यह है कि तब वे लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत जब तुम बदला ना लो बल्कि माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होता है और बाकी का आधा सच्चे लोगों पर शक करने से। बहुत साफ दिल इंसान इस संसार में ज्यादा देर नहीं टिकता। न वह किसी का बुरा कर सकता है, न अपना बुरा सह सकता है। यह वहम भी सिर्फ हमारा था कि वो दोस्त हमारा था। तुम वो प्यार हो जो हर झगड़े के बाद थोड़ा और गहरा हो जाता है। आंखों में धूल झोंक देना कुछ नागवार लगा, वरना पल्लू झाड़ देना ही काफी था। सब्र रखो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वह भी किसी दिन धोखा खाएगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के 3 मंत्र आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। अजीब हूं मैं, अच्छा नहीं, सिर्फ सच बोल देता हूं। धोखेबाजों को होशियार समझा जाता है और ईमानदार को मूर्ख। तुम हो तो ठहराव है, तुम बिन सिर्फ भटकन है। रूह एक बार जले तो कुंदन बन जाती है, चाहे जिस्म 100 बार जल जाए वो तो बस मिट्टी का ढेला ही रहेगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है और उसे आसान शब्दों में आज कहते हैं, मुझे विरासत में मिली संपत्ति वाला राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे वह चाहिए जिसमें खुद राजा बनने का हौसला हो। पानी पर पानी लिखना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है मोहब्बत की सच्ची कहानी लिखना। कहते हैं मोहब्बत जितनी सच्ची हो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। जो गैरों पर निर्भर रहता है वो मंजिल क्या सफलता भी नहीं पा सकता। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्ते बिगाड़ लेता है। जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, इसलिए जो भी पाना है वक्त पर पालो। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कैसे और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मजबूत होने का असली मजा तब है जब पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर करने पर तुली हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो अपने नहीं बनते। दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसीलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। भरोसा रखो उस रब पर जिसने यहाँ तक पहुंचाया है, वह आगे का रास्ता भी दिखाएगा। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वही लोगों का हीरो बन जाता है, और जो सच्चा सीधा ईमानदार होता है उसे अक्सर कम इज्जत मिलती है। अगर जीवन साथी अच्छा हो तो दोनों की जिद और शौक पूरा हो जाता है। कौन कहता है कि शौक और जिद सिर्फ माँ बाप पूरी करते हैं? हम जिनकी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं वही लोग हमें सबसे कम समझते हैं। बोलने से पहले सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि शस्त्र सिर्फ शरीर को घायल कर सकते हैं लेकिन शब्द आत्मा को भी चीर देते हैं। बहुत खास होते हैं वह लोग जो सिर्फ आपकी आवाज से आपकी खुशी और दुख पहचान लेते हैं। इस दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस यह साबित करना नहीं आया। कभी उपवास, लोभ, लालच, झूठ, चुगली, क्रोध और बुरे विचारों का भी करो। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। कोई भी इंसान सख्त दिल लेकर पैदा नहीं होता, बस यह दुनिया उसकी नरमी छीन लेती है। वक्त का खास होना जरूरी नहीं, किसी खास के लिए वक्त निकालना जरूरी है। हमने वक्त मांगना छोड़ दिया, क्या पता जिनसे मांगते उनके पास इनकार करने का भी समय ना हो। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती रहीं और हम दूसरों को रास्ता दिखाने में लगे रहे। यदि आपका लक्ष्य इस जीवन में प्रभु को पाना है तो जान लीजिए, प्रभु के घर का पासवर्ड है प्रेम। याद रखना, जिन्हें आज तुम नजरअंदाज करते हो, कल तुम्हें उन्हीं नजरों से ढूंढना पड़ेगा जब हम नजर नहीं आएंगे।